गुरु ही वो एक माध्यम है जो नशे में डुबाता है। गुरु ही वो माध्यम है जो हमें भगवत भक्ति की ओर भटको हुओं को मार्ग पर लेके आने का काम एक सद्गुरु का होता है। गुरु का अर्थ ही है जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाता हो। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया, जो हमारे जीवन को प्रकाश से भर दे वो गुरु, जो हमारे जीवन को परोपकार से भर दे वो गुरु। और याद रखना, अगर जीवन में सच्चा सद्गुरु प्राप्त हो गया तो आपको भगवान के पीछे नहीं जाना पड़ेगा, भगवान स्वयं आपके पीछे पीछे चल के आएंगे। गुरु का इतना महत्व शास्त्रों ने गाया है। सारी धरती को भी लेखनी बनाया जाए, समुद्र के जल को शाही बनाया जाए, तो भी गुरु की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन हम अज्ञानियों ने गुरु को आज के समय में बड़ा सस्ता समझ लिया। और बम्बैया भाषा में तो चाय वाला भी होता ना, उसको भी कहते ए गुरु इधर आ। इतना सस्ता हमने इस शब्द को समझ लिया। गुरु जिसका मन किया उसको बना लिया, जब मन किया छोड़ दिया, जब मन किया दूसरा बना लिया। गुरु ऐसे बदलते हैं जैसे कोई कपड़ा बदल रहे हो रोज। क्या ऐसा होता है? कदापि नहीं। एक बार गुरु चरणों में सर झुका दिया तो उसके बाद फिर वहाँ उस दर से सर उठना नहीं चाहिए। एक बार समर्पण हो गया तो अब संपूर्ण जीवन उस गुरु के चरणों में। और गुरु के चरणों में जो शक्ति होती है ना, वो दुनिया में किसी स्थान पर नहीं। गुरु गुरु होता है। एक बार निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य अमीर खुसरो, अमीर गए निजाम के दरबार में। अमीर आ रहे थे कहीं से, द्वार से। क्या हुआ, एक व्यक्ति था, वो निजाम के पास गया और जाके हाथ जोड़ के कहा कि हे सद्गुरुदेव, मेरी बेटी का ब्याह होने वाला है, तो आप कृपा करके देखो, आपके पास तो अच्छे अच्छे सेठ साहूकार आते, तो थोड़ा मदद कर दीजिए, बड़ा गरीब हूँ। गुरु ने कहा कुछ समय बाद आना। निजाम ने भेज दिया, चला गया। थोड़े समय बाद वापस आया, गुरुजी महीना भर हो गया, अब तो कुछ कर दीजिए, 4 महीने बाद आना। सालों बीत गए, उससे लौटाते रहे। एक दिन जब वो आकर के हट करने लगा, गुरुजी आप तो रोज यही सब करते हो, तो गुरु ने अपनी चरण पादुका उठाई और उसके हाथ में दे दी। वो चरण पादुका लेकर के हाथ में, अब गुरु में श्रद्धा तो थी नहीं, तो लेकर के जा रहा, मन मन में सोच रहा है मेरा सारा समय बर्बाद कर दिया, इतनी मेहनत की, इतने सालों से प्रतीक्षा, अब क्या दे दिया, लकड़ी की चप्पल है, क्या करूंगा मैं इनका। लेकर के बड़ा नाखुश उदास सा जा रहा था। ये जा रहा था और उधर से अमीर अपने जीवन का सारा धन, सारी कमाई एक बैलगाड़ी में भर करके ला रहा था। और जैसे उसने गुरु की चरण पादुका को देखी, शिष्य कितना भी दूर हो लेकिन गुरु की खुशबू बता देती है कि ये मेरे सद्गुरु के चरण पादुका है, खुशबू बता देती है। उसने जैसे देखा पादुकाओं को, हाथ में लिया और एकदम गले से लगा के जोर जोर से रोने लगा उन पादुकाओं को देख करके। उस आदमी ने कहा ये बावरा है, क्या है, इसको क्या चक्कर है, पकड़ के रो रहा, पागलों की तरह नाच रहा है। उसने कहा भैया क्या बात है, क्यों? बोले ये कहाँ से लाया? बोले वहाँ से लाया था, इतने दिन से चक्कर लगवा रहे थे, बेटी के ब्याह के लिए पैसा चाहिए, दिया है ना, ये लकड़ी दे दी, क्या करूँ मैं इसका, मुझे तो पैसा चाहिए था। जैसे अमीर खुसरो ने, इसको पैसा चाहिए, मेरे पास पैसा है, तू लेगा? अच्छा आप दे दोगे मुझे पैसा? हाँ, लेकिन बदले में पादुका मुझे दे दो, ये चरण पादुका मुझे दे दो। जितना धन था, जितना जीवन में अमीर खुसरो ने कमाया, सब दे दिया उसे और पादुका लेके निजाम के पास आ गया।
और जैसे निजाम ने देखा कि ये पादुका तेरे पास, तू कहां से लाया? अमीर ने कहा कि मैं साहब अपना सारा धन धान्य दे करके उससे ये पादुका ले आया। तब निजाम ने क्या उत्तर दिया? निजाम कहते हैं, वारे अमीर, तू तो बड़ा सस्ता सौदा कराया। यानी सारे जीवन की कमाई दे करके भी अगर गुरु चरणों की एक कृपा प्राप्त हो जाए तो इससे सस्ता सौदा कोई नहीं हो सकता। बस ये विश्वास दृढ़ हो जाए। निजाम ने अमीर को नियम दिया था कि तुझे रोज जाकर के दरबार में, दरगाह में धूप जलानी है। रोज जलाता था बिना नियम तोड़े। एक दिन धूप जलाना भूल गया, चरण दबा रहा है गुरु के, और तभी याद आया, अरे आज तो साहब में वहाँ धूप लगाना भूल गया दरगाह में। निजाम ने कहा जाके देख। और जैसे अमीर खुश हो गया, सारा दरबार खुशबू से महक रहा था। दौड़ा आया, गुरु के चरण पकड़े, गुरुजी ये क्या चमत्कार है। वो दरबार तो पूरा महक रहा था धूप की सुगंध से। गुरु ने हंसते हुए कहा, बेटा वो धूप की सुगंध नहीं थी, वो तेरे विश्वास की सुगंध थी, वो तेरे भरोसे की खुशबू थी। गुरु चरणों पे भरोसा। हर संप्रदाय, आप जिस दरबार से जुड़े हैं, वसंत शाह दरबार, यहाँ की अपनी गुरु परंपरा है। इस भारतवर्ष में जितने धर्म हैं, संप्रदाय हैं, सब किसी ना किसी गुरु परंपरा से जुड़े हैं। और वो गुरु जब अपने शिष्य को मंत्र या गद्दी प्रदान करता है तो केवल मंत्र नहीं देता है, वो अपने जीवन का सारा अनुभव, सारे जीवन की साधना एक मंत्र से, एक शब्द से अपने शिष्य के कान में प्रदान कर देता है, सब कुछ अपना। और अगर कोई फकीर साधु मिल जाए, एक ऐसा साधु जिसको ना आपसे कोई आशा हो, जिसको ना आपसे कोई स्वार्थ हो। गुरु वो नहीं होता है जो अपने शिष्य से सिर्फ स्वार्थ का नाता रखे कि तू मुझे दान देता रहे और मैं तुझे तेरी मनोकामना पूरी करता रहूं। नहीं नहीं, गुरु का ये परम कर्तव्य बनता है कि जिसको वो अपना आश्रित शिष्य बनाता है, उसकी बाह पकड़ करके उसको भगवान तक ले जाना, ये गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये गुरु का दायित्व है। गुरु बनना आपको क्या लगता आसान है? हम तो 2 मिनट में, आजकल गुरु सब ऐसे ही होते हैं, लेकिन हम नहीं जानते गुरु बनना कोई हंसी खेल नहीं होता। हजारों आश्रितों का भरोसा उसके चरणों पर होता। जब भगवान के दरबार में पहुंचेंगे, प्रभु की उस कुंज में पहुंचेंगे, तो पूछा जाएगा कि तू किसका है। वहां ये संबंध नहीं चलेगा कि मैं फलाने उनका पिताजी का बेटा हूं, उनका। तू किस गुरु का आश्रित है ये पूछा जाएगा, तू किस परंपरा का आश्रित है, तब वहां तक पहुंचाया जाए। हमारी जो गौड़िया परंपरा है उसमें गुरु मंजरी भाव देते हैं। मंजरी भाव मतलब कोई भी शिष्य होता है उसको सहचरी, सखी के रूप में ठाकुर जी की सेवा में जाना होता है, तो वो भाव गुरु देता है। और कहते हैं जब हम श्री राधा कृष्ण के द्वार पर गोलोक में जाएंगे तो हमसे पहले हमारे गुरु का पता पूछा जाएगा, किसके साथ आए। गुरु चरणों में प्रीति, गुरु चरणों में भरोसा अति अति आवश्यक है, वही हमें भगवान तक पहुंचाता है। सद्गुरु और संत कौन? जो स्वयं तो पार होता ही होता है, लेकिन जो आश्रित होता है उसको भी पकड़ करके भव सागर से पार उतार देता है। ऐसे सद्गुरु भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और ये बात
मन में बिठा लीजिए कि बिना गुरु कृपा के भगवान की कृपा नहीं हो सकती। पहले गुरु कृपा, देखो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वही वाली बात जैसे मैंने पहले कहा था ना कि मुर्गा पहले आया कि अंडा। पहले भगवत कृपा होगी तो गुरु कृपा होगी, और जब गुरु कृपा होगी तब भगवत कृपा होगी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान जब कृपा करते हैं तो स्वयं गुरु रूप में चल करके आपके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन आपको बस पहचानना है और उन पर विश्वास रखना है। मैंने पहले ही कहा, ऐसा नहीं, मुझे बड़े समझदार लोग जो अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा कहते, ऐसे ऐसे लोग मिले और क्या कहते, उनसे पूछो गुरु बनाए आपने? हाँ बनाए हैं, 3 गुरु हैं हमारे। अजी 3 गुरु कैसे हो सकते हैं आपके? हाँ, शिक्षा गुरु आपके लाखों हो सकते हैं, शिक्षा देने वाले तो लाखों हो तो भी हो, लेकिन जिनसे दीक्षा ली जाती है वो एक ही गुरु होते हैं, 50 नहीं हो सकते, एक ही। मैं कई बार विनोद में ये बात बताती हूँ, जो लोग कथा से जुड़े वो तो जानते ही होंगे, कई बार सुनते हैं। मेरे साथ भी एक घटना घटी, घटना क्या दुर्घटना घटी। एक मैया आई, आके बोली मुझे आपको गुरु बनाना है। तो मैंने कहा माता जी देखो, पहली बात तो ये है कि मैं तो गुरु बनने लायक मेरी हैसियत है नहीं, तो इसलिए मैं किसी को दीक्षा देती नहीं, पर वैसे आपको गुरु कहीं ना कहीं से तो बनाने चाहिए, क्योंकि गुरु आवश्यक होते हैं। बोले नहीं नहीं, वो बनाए तो थे, मैंने बनाए थे तो फिर यहाँ क्यों आई हो? बोले नहीं, वो बनाए थे मैंने एक गुरु कुछ साल पहले, पर वो ज़्यादा दिन चले नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं चले, क्या हो गया? मैंने गुरु दीक्षा ली, उसके 6 महीने बाद ही खबर आई कि गुरुजी गए। तो मैंने कहा मैया गए तो क्या हुआ, गुरु कभी जाता नहीं है, गुरु तो शक्ति है, गुरु एक आशीर्वाद है, वो हमेशा मौजूद रहता है, तो कोई बात नहीं, शरीर ही तो गया। बोले नहीं नहीं, फिर मेरा मन ही नहीं माना, तो फिर मैंने दूसरे बनाए। पर क्या बताऊं आपको, पहले तो 6 महीने चल गए थे, ये तो 3 ही चले, और 3 में ही, पर मैंने भी हार नहीं मानी, मैंने तीसरे बनाए। पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मैंने अब तक 5 गुरु बना लिए हैं, पर भगवान को पता नहीं क्या 5 एक भी नहीं। अब मेरी श्रद्धा आपके प्रति जागी है। मैंने कहा मैया 5 की तो तू छुट्टी कर चुकी है, क्योंकि जो 5 तूने बनाए उसमें तेरा तो एक बाल भी नहीं उखड़ा, जो बिगड़ा गुरुजी का ही बिगड़ा, और अब 6वां नंबर मेरा है। मैंने हाथ जोड़ के कहा मैया आप कोई और गुरु ढूंढिए, ऐसे ऐसे दुनिया में लोग होते हैं, बताइए चले नहीं गुरु। क्यों करते हैं हम लोग ये काम? क्योंकि हम शास्त्र विरुद्ध चलते हैं, शास्त्र विरुद्ध। हमें जहाँ लगा कि यहाँ हमारे बिगड़ते काम बन जाएंगे, बस हमें लगता है बस यही। लेकिन गुरु जीवन में एक होता है। हमारे ब्रज के एक बाबा हैं, वो कहते हैं एक मंत्र, एक कंत, कंत माने इष्ट, एक संत, एक मंत्र, एक महामंत्र या जो भी आपका मंत्र एक होना चाहिए। भटकाव रखोगे तो भटक जाओगे।